हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप सभी का डेका आसू क्लासेस चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के 12th क्लास के पाठ के नाम और उनके लेखक। यह हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ट्रिक हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जो कि गद्य खंड का है, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए इसके ट्रिक क्या हो सकता है। सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर ट्रिक वाला दिखाई दे रहा होगा, इसके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो एक मैं बताता हूँ, उसे सुनिए ध्यान से। तो ट्रिक इस प्रकार है, ब से बातचीत, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रिक इस प्रकार है, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। इस ट्रिक को याद रखिएगा कि ब से बातचीत होता है, ब से बालकृष्ण भट्ट। ठीक, अब आते हैं दूसरा चैप्टर है हमारा कि उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। उसने कहा था कि तुम्हारा घर शरीर चंद्र के समान सुंदर है। ठीक, तो देखो क्या होता है कि कोई आता है कहता है कि तुम्हारा जो शरीर वो चंद्र के समान क्या है, सुंदर है। तो सिंपल बात है, पहले धर है फिर चंद्र है, तो आप चंद्र कर दीजिए पहले फिर धर, तो क्या हो जाएगा? चंद्रधर। तो उसने कहा था चंद्रधर, यानी तुम्हारा जो धर है वो चंद्र के समान है, यानी इसका हो जाएगा आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब याद आता है तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इसकी ट्रिक इस प्रकार है, जहाँ भी क्रांति होती है वहाँ जयकारा लगता है। क्या होता है? जहाँ भी क्रांति होती है वहाँ जयकारा लगता है, इसीलिए क्रांति जयप्रकाश। देखो, संपूर्ण, जहाँ भी क्रांति दिखाई दे वहाँ पे जयप्रकाश, जहाँ भी क्रांति दिखाई दे वहाँ जयकारा लगता है, जहाँ भी क्रांति दिखाई दे वहाँ पे जयकारा लगता है, इसीलिए संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है। अब आते हैं अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर क्या समझ में आ रहा है? अर्धनारीश्वर रूप यानी आधा नर और आधा नारी के प्रति आगमन प्रेम लगने का रखने वाले भगवान राम हैं, रामधारी सिद्धि का। देखो इससे क्या लग रहा है? अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी। अब ऐसे तो ये शिव और पार्वती के को दर्शाया जा रहा है, परंतु अगर आप देखें तो राम और सीता के बीच में भी प्रेम होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर। अब आता है पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है रोज, जिसके लेखक हैं अगय, यानी सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय। हम लोग रोज किसी फिल्म देखना पसंद करते हैं। अजय देवगन की अजय से मिलता जुलता नाम अगय है। देखो हम लोग अगर अधिकतर बचपन में देखोगे तो अजय देवगन की मूवी देखना पसंद करते थे। ये मैं आप कोई और भी देख रहे हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अजय देवगन से आपको याद रखना अगय। रोज हम क्या देखते हैं? फिल्म देखते हैं। तो हमारा छठवां चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिसे लिखा है भगत सिंह ने। देखिए ट्रिक इस प्रकार है, भगवान को हर एक लेख और एक पत्र केवल एक सच्चा भक्त ही लिख सकता है। हाँ, तो ये बात तो सही है कि भगवान को एक लेख और एक पत्र केवल एक सच्चा भक्त ही लिख सकता है, यानी भक्त से भगत सिंह को याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और बात बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, या कॉल नहीं, व्हाट्सएप पर आपको हाय मैसेज लिख कर भेज देना है, तो आपको ये पीडीएफ पहुंच जाएगा। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आता है ओ सदा नीरा, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। इसका ट्रिक देखा जाए तो इसका ट्रिक इस प्रकार है, नीरा का अर्थ जल होता है और जल को हमेशा माथे पर लगाते हैं। तो ठीक है, जल माथे पर लगाते हैं, माथे से यानी माथुर, यानी ओ सदा नीरा, नीर यानी जल होता है, जल कहाँ लगाया जाता है? माथे पे, इसीलिए माथुर हो जाएगा। माथे को माथुर समझना है। सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ किसका सिपाही की माँ किस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो इसका ट्रिक क्या होगा? सिपाही की माँ के दो छोटे बच्चे हैं, एक मोहन है और राकेश है, वैसे से याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर आते हैं नौवा, प्रगति और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? इस समाज में हर कोई अपना बड़ा नाम बनाना चाहता है, इसलिए नामवर सिंह। समाज में बनाना चाहता है, तो समाज में सब क्या बनाना चाहते हैं? नाम बनाना चाहते हैं, इसलिए नामवर सिंह। अब आता है 10वां, जूठन। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस दुनिया में सब कुछ झूठा है, झूठा यानी जूठन, झूठा हो सकता है लेकिन भगवान की पवित्र ओम कभी झूठी नहीं हो सकती। ठीक, इस संसार में सब चीज झूठा है बट ओम नाम जो है वो झूठा नहीं होता, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है पाठ, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका है लेखक है मलयाज। जब इंसान बिल्कुल अकेला रहता है तो वह सजता सवरता नहीं है, मैला मलयज बनकर रहता है। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेले में व्यक्ति न नहाता है न खाता है, वो एकदम मलयज जैसा होता है, एकदम मैला रहता है। इसे ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। तिरिच के लेखक है उदय शंकर। तिरिच का अर्थ होता है तिरछा। जब सुबह का प्रकाश उदय होता है
तो हाँ, वो किरणें तिरछा होती हैं, तो उदय प्रकाश, वेरी गुड। और लास्ट और आखिरी पार्ट है शिक्षा, जिसके लेखक हैं छिदू कृष्णमूर्ति। ठीक, इसे याद करने की ट्रिक, संसार में सबसे बड़ा शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी शिक्षा दी है। आज कृष्ण साक्षात नहीं है तो उनकी मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति। वाह बच्चों वाह। चलो, तो हमने गद्य खंड के सभी लेखकों का नाम जान लिया है। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। रोज के लेखक कौन है, पहला। ठीक, और दूसरा बातचीत के लेखक कौन है, आपको कमेंट में बताना है। आपके पास समय है 3 सेकेंड, 1 2 3। तो आपका समय होता है समाप्त। इसका आंसर मैं अभी बताता हूँ। देखिए, रोज के लेखक हैं आपके, देखिए मैंने ट्रिक बताया था, रोज हम फिल्म देखने जाते हैं अजय देवगन की, तो इससे याद रखना है अज्ञे, क्या लिखना है, अज्ञे। ठीक, अब बातचीत बस से बालकृष्ण भट्ट। तो ऐसे ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको काव्य खंड का भी चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक होने चाहिए, तब जाके मैं आपको काव्य खंड का भी ट्रिक ला कर दे दूंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब, और इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपके पास PDF पहुंच जाएगा। धन्यवाद, बाय।